तो हम लोग आज रियल नंबर्स का जो एक्सरसाइज है 1.2 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। राइट, हम लोग ऐसा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को लेते हैं और देखते हैं सेकंड में क्या है। हमारे पास दो इंटीजर है 5, 10 एंड 92। 5, 10 को यदि हम लोग फैक्टर करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, तो कुछ इस तरीके से हमारे पास दिखे। तो यहां से हम लोग इस तरीके से 5, 10 को फैक्टराइज कर कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। ओके, एंड देन 92 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 23। एलसीएम में हम लोग क्या देखते हैं, जो मैक्सिमम पावर जो फैक्टर का उसको हम लोग कंसिडर करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं। ये कैसे निकालना है आपको पता है। So 2 square into 3 into 5 into 17 into 23, ये हमारा एलसीएम है। कैलकुलेट कर देखते हैं क्या होता है। ये 23460। एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि लार्जेस्ट नंबर जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो यहाँ पर देखो कॉमन क्या है, आप यहाँ देखोगे तो आपको एक सिंगल 2 ही दिख रहा है जो दोनों में कॉमन है, और कोई भी ऐसा नहीं है जो कॉमन है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, 2 हो गया। अब हमें शो क्या करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो सबसे पहले एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या आएगा, 23460 इंटू 2। कुछ ऐसा आएगा। अब नंबर का प्रोडक्ट हम लोग निकालते हैं। सो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, नंबर्स हमारे पास क्या है, 5, 10 इंटू 92। तो आप देखो यहाँ से कि हमारा प्रोडक्ट का जो नंबर का जो प्रोडक्ट है एंड एचसीएफ इंटू एलसीएम का जो प्रोडक्ट है, तो दोनों आप देख रहे होंगे यहाँ पर कहीं ना कहीं ये सेम। आप यहाँ पर देखो, तो ये हम लोग वेरीफाई कर दिए। तो यहाँ से हमने डिस्कस भी किया था कंसेप्ट में कि कोई भी दो इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर की बात करें, इंटीजर है जिसका प्रोडक्ट जो होता है, सो प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इक्वल टू एलसीएम into HCF of that two numbers। ओके, ये चीज हमने देखा था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को कंसीडर कर रहे हैं। हमारे पास नंबर क्या है, 12, 15 एंड 21। देखते हैं इसका प्राइम फैक्टर कैसे, 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 का यदि फैक्टराइजेशन करें तो 3 इंटू 5 एंड 21 का करें तो 3 इंटू 7।
ओके, अब अगर एलसीएम की बात करें, एलसीएम क्या होगा? आपको पता है हाईएस्ट पावर को हम लोग लेना है, सो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, सो 4 इंटू 5 20 इंटू 21, सो 420। एचसीएफ की बात करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी ऐसा बड़ा से बड़ा नंबर जो सभी को डिवाइड कर दे एग्जैक्टली टाइम्स और उसकी वैल्यू मैक्सिमम हो, और लेस देन 12, 15, 21। आपको पता है एचसीएफ क्या है एग्जैक्टली। तो आप देखो, तो यहाँ पर कुछ कंसीडर करना चाहोगे आप, कुछ ऐसा दिख रहा है, इसको हम लोग, देखो आप, ऐसा दिखा, तो एचसीएफ क्या हो गया हमारा? 3 आ गया, राइट। तो हमारे पास यहाँ पर दो आंसर है, एलसीएम इज 420 एंड एचसीएफ इज 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 2 डिजिट क्या है? 306 306 एंड 657 इक्वल टू 9, है ना? एंड फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस। तो एक रिलेशन आपने देखा था अभी कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होता था? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। आपने देखा था, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम हमारे पास नहीं मालूम है, एचसीएफ मालूम है। तो एलसीएम नहीं मालूम है, एज इट इज लिखा हमने। एचसीएफ क्या है? 9। नंबर क्या है? 306 इंटू 657। तो एलसीएम क्या होगा? 306 इंटू 657 अपॉन 9। सो हमारा कुछ आएगा 34 इंटू 657। देख लेते हैं क्या होता है। मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आया 22,338। ये हमारा क्या हो गया? एलसीएम। तो एलसीएम वुड बी 22,338। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड। Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time, same point in the same time, and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? अब देखो, आप समझो इस चीज को। मान लिया ये हमारा इस सर्कुलर एक ट्रैक है, एक पाथ है, ओके। ये जो पॉइंट है ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, बाय हमने माना ये स्टार्टिंग पॉइंट है। अब यहाँ पर क्या है कि सोनिया जो है, सोनिया एक सेम डायरेक्शन में दोनों मूव करता है, ठीक है। सोनिया 18 मिनट्स लेती है एंड रवि 12 मिनट्स लेता है। यानी कि इस पॉइंट से मूव करके और यहाँ आने में सोनिया को 18 मिनट लगता है। अगर मैं कलर चेंज कर दूं तो मान लिया कि ये रवि है और सोनिया है, तो रवि को कितना देर लग रहा है? 12 मिनट। यानी कि ये चक्कर जो लगा रहा है ऐसे इस पॉइंट, ये लग रहा है 12 मिनट। सेम सर्कमफ्रेंस है, ठीक है। और जो सोनिया है उसको कितना लग रहा है? इसको लग रहा है 18 मिनट। तो कितने समय बाद
ठीक है, ये बोल रहा है कि कितने समय बाद फिर सो मिलेंगे। अब देखो, आप समझो, यहाँ से मूव करना दोनों स्टार्ट किया इस पॉइंट से, तो रवि फास्ट जा रहा है, किलोमीटर कर रहा है, तो एक चक्कर, दो चक्कर, तीन चक्कर, मुझे नहीं पता है कितना चक्कर लगा है, लेकिन इतना हमें पता है कि एक सेम टाइम पर यहाँ मिलने वाला है। ठीक है, यानी कि एक चक्कर लगा के नहीं मिल रहा, हो सकता है कि एक चक्कर लगाया तब तक सोनिया भी यहीं पर। फिर ऐसे करते करते ये प्रोसेस चलता गया, चलता गया, चलता गया। एक ऐसा टाइम आया, वो टाइम दोनों के लिए इक्वल हो गए, दोनों एक साथ स्टार्ट किए। बस तो यहाँ पर क्या है कि कितना चक्कर लगा रहा है वो मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद वो यहाँ पर मिलेंगे। वो क्या टाइम है मुझे नहीं पता है, और ये कंप्लीट राउंड भी उनका होगा। तो अब बात समझना है, यानी कि यहाँ पर दोनों मिल रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट पर, स्टार्ट होने के बाद स्टार्टिंग पॉइंट पर मिल रहे हैं, इसका मतलब दोनों कंप्लीट राउंड लिया है। नंबर ऑफ राउंड्स डिफरेंट हो सकता है, लेकिन लिया है कंप्लीट राउंड। तो कंप्लीट राउंड लिया है, तो कहीं न कहीं अगर मैं बात करूं सोनिया की, तो बाय द वे वो 8 चक्कर लगाए, 10 चक्कर लगाए, मुझे ये नहीं पता है, लेकिन जो टाइम है, टाइम जो सोनिया का है और जो रवि का टाइम है, वो दोनों का सेम ही होने वाला है। मान लिया को टी टाइम पर है, तो एक चीज इसमें समझ, वो जो टाइम है दोनों का, जो एक राउंड लगाने का, उससे कंप्लीट डिवाइड होगा। जैसे मान लो कि 36 मिनट है, 36 मिनट, एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, एग्जाम्पल 36 मिनट बाद मैं आपसे पूछूं कि सोनिया कितना चक्कर लगाई, तो आप बोलोगे सोनिया लगाई है, सोनिया कितना चक्कर लगाई, 2 चक्कर, 2 राउंड। 36 मिनट बाद रवि कितना लगाएगा चक्कर, 3 राउंड। ये तो आपको कंफर्म पता है, तो 3 राउंड लगाएगा। हमें वो टाइम निकालना है जहां पर ये दोनों का यहाँ पर कंप्लीट राउंड हो जाए। बात समझ में आ रहा है? उस टाइम को हमें फाइंड आउट करना है। तो इस तरीके से बहुत सा टाइम हो सकता है। अगर मैं एग्जांपल में बोलूं कि 20 मिनट में क्या होगा, तो आप बोलोगे ठीक है, सोनिया कितना चक्कर लगाएगी, तो आप बोलोगे एक राउंड लगाकर कुछ डिस्टेंस, सम डिस्टेंस, हम लोग उसमें नहीं जाते हैं डिटेल में। अगर मैं बोलूं कि रवि कितना है, तो रवि आप बोलो कि एक राउंड और सम डिस्टेंस, लेकिन इनका राउंड कंप्लीट नहीं हो रहा है। ठीक है, और ये कब मिलेंगे, जब इनका राउंड कंप्लीट होगा। तो ऐसे आप देखोगे तो बहुत बार ऐसे समय आएंगे जब ये स्टार्टिंग पॉइंट पे दूसरे से मिलेंगे। तो हमें निकालना ये है कि मिनिमम से मिनिमम टाइम, क्या निकालना है, मिनिमम से मिनिमम टाइम जिस पर ये मिल सके। तो इसका मतलब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, एक ऐसा नंबर जिसको ये 12 भी डिवाइड कर दे और 18 भी डिवाइड कर दे। यानी हम लोग बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं एलसीएम की, लिस्ट कॉमन मल्टीपल की बात कर रहे हैं। ऐसा नंबर, यानी ऐसा नंबर जिसे 12 भी डिवाइड करे, 18 भी डिवाइड करे। क्यों? क्योंकि वो नंबर डिवाइड करने के बाद कंप्लीट राउंड होने वाला है। कंप्लीट राउंड होने का मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुंचने वाला है। तो यदि 12 और 18 की हम लोग बात करें तो क्या हो गया, 2, 6, 9, 3, 2, 3, एलसीएम क्या हुआ, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, 36। अब बात आप समझ, यानी कि 36 मिनट में है, 36 मिनट में, यानी कि आफ्टर 36 मिनट सोनिया कितना चक्कर लगा लीजिए, 2 राउंड, 18 मिनट का है ये। और रवि कितना चक्कर लगाएगा,
3 राउंड। तो हो सकता है कि वो 2 राउंड लगाए, 1 राउंड लगाया, सोनिया ने 2 राउंड यहाँ है, और तब तक रवि 1 2 3 राउंड लगा के यहाँ पहुंच चुका है, तो दोनों मिले ना। तो यहाँ ऐसे अगर पूछा है कि और भी क्या क्या नंबर हो सकते हैं, तो बहुत कुछ हो सकता है। और आगे भी देख लो, ऐसा जो मल्टीपल है, देखिए हम लोग मिनिमम यानी शुरुआती दौर में सबसे पहले बार कब मिलेंगे, वही तो है लिस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम। तो डायरेक्ट यहाँ एलसीएम पूछा जा रहा है निकालने के लिए, लेकिन इसलिए मैं बार बार आप लोग को बोलता हूँ कि कंसेप्ट पढ़ो, उसका प्रैक्टिकल यूज समझो। सिर्फ एलसीएम एचसीएफ नहीं निकालना है। क्यों निकालना है? एलसीएम का मतलब बेसिकली क्या होता है, आपको पहले बताया, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब एक ऐसा नंबर जिसे सबसे छोटा हो, जो 2 नंबर की बात कर रहे हैं, 3 नंबर की बात कर रहे हैं, उससे वो बड़ा हो, नियर बाई हो, लेमन की भाषा में, और उसे एग्जैक्टली डिवाइड करें। अब देखो 12 और 18 यानी 12 और 18 से बड़ा, उसको कौन ऐसा नंबर है नजदीक में? 36 है। ओके, हम लोग एक अभी फिलहाल थ्योरम को देखेंगे। लेट p बी अ प्राइम नंबर, if p divides a square, then p divides a, where a is a positive number। हम लोग ने पहले भी देखा है चीज को कि नंबर को हम लोग कैसे प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग कुछ इस तरीके से चलते हैं कि सपोज a has prime factorization क्या है, p1 p2 p3 डॉट pn। अब आपको ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि कैसे प्राइम फैक्टर निकालते। तो मान लिया कि कोई एक पॉजिटिव नंबर है जिसका जो प्राइम फैक्टर p1 p2 p3 डॉट डॉट pn तक है। अब इसमें p1 p2 सेम भी हो सकता है, p1 p2 अलग भी हो सकता है। चलो एग्जांपल से दिखा देता हूँ, आपको दिक्कत ना हो। जैसे 24, इसको हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। 2 12 2 6 2 3, क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखो ये सेम भी हो रहा है, अलग भी है, तो हमें नहीं पता है क्या है, क्योंकि ये कुछ भी नंबर हो सकता है। तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, ये हम लोग लिखेंगे कि p1 p2 डॉट डॉट pn may be distinct और सिमिलर या कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक है, ये हमें नहीं पता। बोल रहा है कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन ये है, p डिवाइड ए स्क्वायर। अगर किसी चीज को डिवाइड कर रहा है तो उसका फैक्टर है, तो p डिवाइड ए स्क्वायर, p डिवाइड ए स्क्वायर। तो a को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, p1 इंटू p2 इंटू p3 डॉट डॉट इंटू pn। एनी डाउट? नो। सो a स्क्वायर could be written as a p1 into p2 into p3 dot dot pn होल स्क्वायर। अब हमें पता है कि सपोज इसे एक स्टेटमेंट 1 कंसीडर करें। 1 से क्या है कि p डिवाइड्स a स्क्वायर, यानी कि इसमें से जो हमारा प्राइम फैक्टर का जो डिजिट यहाँ दिख रहा है, इंटीजर दिख रहा है, उसमें से कोई ना कोई तो p है, कोई ना कोई तो p है। फ्रॉम 1 p
P1 वन ऑफ देम है। किसमें से? P1, P2, P3, Pn में से। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि ये सारे प्राइम हैं और P इज ए प्राइम। तो कहीं न कहीं P1, P2, P3 जो Pn के स्क्वायर है, ये सारे प्राइम है। इसी में से कोई ना कोई होगा एक प्राइम। अच्छी बात है। तो हमें ये तो समझ में आया। तो ए स्क्वायर क्या है फॉर्म में? P1, P2 होल स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिखो, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग से होगा। P1 स्क्वायर इंटू P2 स्क्वायर डॉट डॉट ऐसे करके Pn स्क्वायर। और हमें ये बात पता है कि P ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो कहीं न कहीं P इसका इसमें से कोई ना कोई एक जो होगा जो P के बराबर होगा। और आपको पता है कि किसी भी नंबर को हम लोग प्राइम फैक्टर जब करते हैं तो यूनिक होता है। भले ऑर्डर आगे पीछे असेंडिंग डिसेंडिंग हो सकता है, लेकिन यूनिक के प्राइम फैक्टराइजेशन आता है। और ये जिस तरह हमने देखा कि ए का प्राइम फैक्टर क्या है, P1, P2, Pn, तो स्क्वायर करने पर भी इसका जो अर्थमेटिक का जो यूनिकनेस जो प्रॉपर्टी है प्राइम का, तो कहीं न कहीं P इसी का एक न एक होगा। अब एग्जाम्पल्स आप देख लो। सपोज यहाँ से मैंने 12 लिया, 12 का फैक्टर करोगे तो क्या होगा? 2 into 3। मान लो कि ये हमारा ए है, इसको अगर ए स्क्वायर करें तो बेसिकली क्या हो गया? 2 स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर। तो इसका अगर हम बात बोलें कि P एक फैक्टर है, प्राइम फैक्टर है, तो आप एक बात ध्यान दो कि जब प्राइम फैक्टर की हम लोग बात कर रहे हैं, तो जो भी यहाँ पर कंसीडर किया गया है, जो भी पहले का जो यहाँ फैक्टर है, ये स्क्वायर यहाँ पर है, तो कहीं न कहीं जो इसका भी प्राइम फैक्टर होगा उसका यूनिक प्राइम होगा। यूनिक यहाँ क्या है? 2 है, इसका क्या है? 2 है, इसका क्या है? 3 है। ना कि यहाँ पर हम लोग 4 बोलेंगे, क्योंकि 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग ये कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि ए स्क्वायर को यदि P डिवाइड करता है, देन P also divides A. So P is also a prime factor of A। यानी कभी भी कोई भी ए स्क्वायर अगर कोई बोले कि ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्राइम नंबर B, then A is also divided by prime number B। ओके, ये कंक्लूजन। हम लोग एक अभी जो हमने डिस्कस किया है उसके बेसिस पर कुछ और भी कंसेप्ट या क्वेश्चन को देखते हैं। प्रूफ करना है, प्रूफ दैट √2 is irrational। प्रूफ करना है। ओके, अब हम लोग ऐसा करते हैं कि सपोज कुछ ऐसे मैथमेटिक्स जो क्वेश्चन होते हैं या कंसेप्ट होते हैं उसको हम लोग कंट्राडिक्शन से प्रूफ करते हैं। कंट्राडिक्शन मतलब हम लोग मानते हैं अपोजिट, उस चीज को फॉलो करते हैं और एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं कि जो हमने अज्यूम किया था वो गलत है, यानी जो स्टेटमेंट है उसका जो रिवर्स स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगा। सपोज √2 is a रेशनल नंबर। क्या है? ये एक रेशनल नंबर है, ऐसा हम लोग कंसीडर करते हैं। सो √2 को आप पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर ध्यान रखना होगा कि क्यू
जो डिनोमिनेटर है 0 के बराबर नहीं होगा। एंड P एंड Q जो है हमारे पास, P एंड Q वो क्या है, P एंड Q आर को प्राइम नंबर। ओके, को प्राइम नंबर क्या होता है, इसका कॉमन फैक्टर सिर्फ वन है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको मैं दिखाऊं, 6/12 1/2, तो 6/12 को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसका कॉमन मल्टीपल जो कॉमन फैक्टर है कुछ और भी है, 3 हो गया, आपको 2 हो गया, लेकिन 1/2 क्या है, इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर 1 छोड़कर और कुछ नहीं। तो इस तरह के जो नंबर हैं उसको हम लोग रिड्यूस करते हैं यहाँ तक, इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। अब यहाँ पे हम लोग कंसीडर करते हैं कि ठीक है, हमने क्या बोला कि रेशनल नंबर है। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और बोलते हैं कि √2Q=P। इसको स्क्वायर करते हैं बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2Q² = P²। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है, Q² P² 2 मल्टीप्लाई, QP क्या है, अपने आप में एक इंटीजर। तो यहाँ पर आप देखो कि ये देखने से आपको ये समझ में आ रहा है कि P² कहीं ना कहीं 2 से डिवाइड हो रहा है। यहाँ के देखने से आपको क्या लग रहा है कि P² is divided by 2. So P is also divided by 2। अभी तो हमने पहले पढ़ा था, अभी डिस्कस किया था पिछले कंसेप्ट में कि ये स्क्वायर यदि डिवाइड होता है किसी भी प्राइम नंबर आपको b से, तो a भी डिवाइड होगा b से। यानी कि a² का यदि प्राइम b प्राइम फैक्टर है उससे डिवाइड हो रहा है तो a भी डिवाइड होगा p से। 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है, यहाँ डिवाइड हुआ तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि p इज ऑल्सो डिवाइडेड बाई 2। यानी कि हम लोग p को ऐसा कुछ कर सकते हैं, 2r डिवाइड हो रहा है, p को 2r के फॉर्म में लिख सकते हैं। और मान लो कि इसे हमने 1 बोला। ओके, अब हम लोग यहाँ से कोशिश करते हैं लिखने का, फ्रॉम 1 2Q² = P की जगह 2r हमने पुट किया, क्या आया, 4r²। सो Q² = 2r²। देखो आपको दिखा। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि 2 जो है Q² को डिवाइड कर रहा है, हियर Q² इज, या फैक्टर उसको बोल रहे हैं, डिवाइडेड बाय 2, so Q is also divided by 2। तो Q को हम लोग कुछ ऐसा 2s लिख सकते हैं। देखो इसको हमने थर्ड बोला, तो आपको एक रिलेशन दिख रहा होगा कि P = 2r, Q = 2s
फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड। क्या दिख रहा है कि P का भी कॉमन फैक्टर है 2 है। P एंड Q को कंसीडर करें तो इसका 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी 2 से एंड दोनों का कॉमन फैक्टर हमारा 2 क्या है दोनों का। सो फ्रॉम 2 एंड 3 हम लोग क्या बोलेंगे कि P एंड Q हैज अ कॉमन फैक्टर क्या है 2, है ना। लेकिन हमने अभी कंसीडर क्या किया, कंसीडर किया था कि P बाई Q को प्राइम है, कोई कॉमन फैक्टर नहीं। क्या है, नो कॉमन फैक्टर। और यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कॉमन फैक्टर, तो ये बात है कंट्राडिक्ट कर रहा है, यानी जो हमने अज्यूम किया। सो व्हाट वी हैव अज्यूम्ड इज नॉट करेक्ट। क्या है, ये करेक्ट नहीं है। सो रूट 2 इज एन irrational number। ओके, हम लोग एक और देखेंगे कंसेप्ट, द सम और डिफरेंस ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। सपोज करो कि हम लोग कंसीडर करते हैं एक रेशनल नंबर मान लो कि रेशनल नंबर हमारा ए, ठीक है। इरेशनल नंबर हमारा मान लो कि रूट पी, मान लो ऐसा कि रूट पी है इरेशनल। एक जनरलाइज फॉर्म आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। दोनों का सम अगर हम लोग करते हैं तो क्या होगा, ए प्लस रूट पी। ये बोल रहा है कि ये जो है इरेशनल होगा, ये हमें प्रूफ करना है, ये इरेशनल होगा। हम लोग ऐसा करते हैं कि बोलते हैं कि ऐसा मानते हैं कि सपोज ए प्लस रूट पी, पी पॉजिटिव नंबर है, ध्यान रखें आप, पी ग्रेटर देन 0 है, और ऐसा पी का वैल्यू होगा जिससे इरेशनल है, ठीक है। अब पी को आप 4 मत रख देना, अब समझो जनरलाइज फॉर्म। तो सपोज ए प्लस रूट पी इज रेशनल नंबर, हमने ऐसा माना कि ये रेशनल नंबर, तो ए प्लस रूट पी, ए प्लस रूट पी को रेशनल है तो हम लोग बोल सकते हैं सी बाई डी के फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। सी बाई डी का रेशनल नंबर है, सी बाई डी के फॉर्म में हमने लिखा। सो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड एक्सचेंज करते हैं तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग कि सी बाई डी माइनस ए इक्वल टू रूट पी, ऐसा कर सकते हैं। अब आप देखना, सी बाई डी माइनस ए, ये है रेशनल, ये है रेशनल, आप दोनों को माइनस कर रहे हो तब तो क्या मिलेगा, एक रेशनल नंबर, कोई दिक्कत। अब जैसे एग्जांपल वाइज है 3/2 माइनस 1/2, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, क्या हुआ 2, 3 माइनस 1, 2/2, 1 आए। ऐसे कोई भी आप नंबर लोगे रेशनल ले आता है, आपको पता है। तो आपको ये क्या समझ में आया यहाँ से, ये हमारा क्या है रेशनल, और ये क्या है इरेशनल।
तो कंट्राडिक्ट कर रहा है, यानी हमारा लेफ्ट हैंड है और जो राइट हैंड है ये दोनों सेम नहीं है। नंबर सिस्टम जो हम बात कर रहे हैं रेशनल रिलेशनल की, तो सो दैट we conclude the sum or difference of a rational and irrational number is irrational. ओके, हम लोग आगे क्वेश्चन के भी तरीके से लिखेंगे कैसे है। हम लोग क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन लेते हैं जो हमने समझा। सपोज 5 माइनस रूट टू जो है, प्रूफ दैट 5 माइनस रूट टू इज एन irrational number. Suppose 5 minus 2 is rational. So 5 minus 2 को हम लोग क्या ले सकते हैं? A by B. कोई नंबर है रेशनल A by B. So 5 minus A by B is equal to root 2. ओके, अब देखो B नॉट इक्वल टू 0 है, तो इस बात को समझे। A B इंटीजर है, को प्राइम है, जो भी आप मान सकते हो इसको, आप समझ लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सो A by B जो है एक रेशनल नंबर है, को प्राइम नंबर, बी नॉट इक्वल टू 0, ये रूट 2 हुआ। बेसिकली ये इंटीजर है, बी इंटीजर है, ए इंटीजर है, बी इंटीजर है, ये क्या आएगा? दिस इज रेशनल नंबर। क्या है ये? दिस इज रेशनल नंबर। और ये क्या है? ये रेशनल। सो कंट्राडिक्ट हुआ। सो 5 माइनस यानी कि LHS and RHS. So 5 minus 2 is irrational. अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि दो नंबर जो है रेशनल रेशनल को मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो क्या होता है। मान लो कि हमारे पास एक नंबर है 5 रूट 2, प्रूफ दैट 5 रूट 2 इज एन इरेशनल। हमने क्या किया? हम लोग कंसीडर किए कि सपोज 5 रूट 2 is rational. So 5 root 2 equal to A by B. Root 2 equal to A by 5B. ये इंटीजर अगेन B नॉट इक्वल टू 0, ये भी प्राइम नंबर, को प्राइम। सो ये सारे को आप कंसीडर करोगे तो क्या होगा? दिस इज रेशनल एंड दिस इज irrational. सो अगेन कंट्राडिक्ट हुआ। सो हम लोग कंक्लूड क्या करेंगे? सो द प्रोडक्ट of
irrational and irrational number is irrational. ओके, अब हम लोग थोड़ा सा और कंसीडर करते हैं, थोड़ा सा सिमिलर देख लेते हैं कि डिवाइड करने पर क्या होता है। 5√2 सिमिलरली हो जाएगा 5√2 इज irrational. Suppose 5/√2 is a rational number, मान ली। तो 5/√2 को हम लोग a/b, सो हम लोग √2 को क्या कर सकते हैं, 5b/a। अगेन दिस इज रेशनल एंड दिस इज irrational. सो कंक्लूजन क्या है, सो the division of two rational non-zero rational and irrational number is irrational. हम लोग अब एक और नए कंसेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। आपको पता है कि रेशनल नंबर जो होता है, बेसिकली जो रेशनल नंबर वो क्या होता है, p/q के फॉर्म में, एंड q नॉट इक्वल टू 0। और इसको अगर डेसिमल की टर्म में बात करें, हम लोग डेसिमल के फॉर्म में बात करें, डेसिमल फॉर्म क्या होता है, एक हो सकता है कि ये टर्मिनेट कर जाए, क्या हो जाए, इसका डेसिमल फॉर्म जो है टर्मिनेटिंग नेचर का। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। टर्मिनेट नहीं करेगा लेकिन रिपीट करेगा, एक डिसिप्लिन में रिपीट करेगा। तो हम लोग सबसे पहले कंसीडर करते हैं टर्मिनेटिंग वाले को, कि किस तरीके से फॉर्म में रहता है, और किसी भी नंबर को देखकर या p/q के फॉर्म में है तो उसको देखकर कैसे हम लोग बोल सकते हैं कि रेशनल है, या रेशनल है तो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। इस बात को हम लोग समझेंगे कि नंबर तो रेशनल दे दिया गया, लेकिन ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। जैसे एग्जांपल आपको बोल दिए 5/87, 12/4, 5, 6, 5, 750/1, 2, 3, 5, 4, 6, 7, 8। अब ये टर्मिनेटिंग है या, ये तो रेशनल नंबर है, लेकिन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ये कैसे पता करेंगे, उसके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं कि कुछ टर्मिनेटिंग नंबर को लेते हैं, ठीक है। तो सपोज हमने लिया 0.156, दूसरा हमने लिया 0.24241, तीसरा लिया 0.565, ठीक है। अब देखो कुछ यहाँ से आपको देखने को मिलेगा।
इसको आप लिख सकते हो 156 अपॉन 1000। इसको आप लिख सकते हो कि 24241 अपॉन 1 2 1 2 3 4 5। इसको आप लिख सकते हो 565 अपॉन 1। तो इसमें कुछ आपको सिमिलरिटीज दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है कि ये टर्मिनेट कर रहे हैं, यानी कि ये टर्मिनेट कर 0.15 से, इसके आगे नहीं। कोई ऐसा होगा रेशनल नंबर जिसको हम लोग डिवाइड कर रहे हैं तो इस तरीके से आ रहा है। तो इसमें आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको देखने को मिल रहा है कि चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज 0.5 एंड 0.2। अब इसको क्या लिखोगे 5 अपॉन 10। इसको क्या लिखोगे 2 अपॉन 10। इसलिए मैंने लिया है कि आपको बाद में से समझना होगा क्या है। अब देखो इसको आप कैंसिल आउट भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। करके भी देखो, ना भी करोगे तो एक चीज तो आपको समझ में आ रहा है कि जो डिनोमिनेटर है इसका अगर प्राइम फैक्टर करोगे, जैसे कि 1000 का प्राइम फैक्टर करना चाहते हैं, सपोज देखो 2 500 2 250 2 125 5। तो एक चीज नोटिस करना कि ये जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन इसे करोगे कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंड 5 ही आना। एक चीज नोटिस कर रहे हो आप, तो 156 अपॉन 2 टू द पावर यहाँ क्या है 3 इंटू 5 टू द पावर 3। ठीक है, इसमें आप करोगे तो 24241 अपॉन 2 2 4। तो यहाँ पर देखोगे तो 100 हो गया। सो 2 टू पावर 5 इंटू 5 टू पावर 5 कुछ ऐसा आ रहा है। और यहाँ 565 अपॉन 2 टू पावर 3 इंटू 5 टू पावर 3। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब टर्मिनेट कर रहा है तो डिनोमिनेटर में एक पैटर्न आपको दिख रहा है। 2 और 5 का प्राइम फैक्टर है और इसी का जो भी पावर। अब यहाँ की बात करें तो यहाँ क्या दिख रहा है 1/2। यहाँ क्या दिख रहा है 1/5। अब इसको आगे तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज समझ में आ रहा है पैटर्न कि कोई भी टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर को हम लोग देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई एक नंबर है जिसका जो डिनोमिनेटर का फॉर्म है, सपोज यहाँ कोई XYZ जो भी नंबर है और डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ इस तरीके का फॉर्म है, या इसको 2 टू पावर m और 5 टू पावर n। क्या है m कुछ भी हो सकता है इंटीजर में और n कुछ भी हो सकता है इंटीजर में, लेकिन क्या होगा ये हम लोग भी देखते हैं। तो हमने एग्जांपल में देखा कि यहाँ 3 है 5 है, यहाँ 5 है 5 है, ये सारे केस में 2 एंड 5 तो है, लेकिन इस केस में क्या है ये भी तो टर्मिनेटिंग है 0.5, सिर्फ 2 है। इस केस में क्या है सिर्फ 5 है। तो m एंड n जो होगा हमारा नॉन निगेटिव इंटीजर होगा। क्या होगा नॉन निगेटिव इंटीजर, यानी कि mn 0 भी हो सकता है। ठीक है, mn 0 भी हो सकता है। अब बाई द वे हमने एक अगला ले लिया 6, ये भी तो एक रेशनल नंबर है। तो इसका क्या हो गया देखो तो 2 टू पावर 0 5 टू पावर 0। तो यहां से हम लोग एक
कंक्लूजन निकालते हैं, ये रियल नंबर जो चैप्टर है उस एक्सरसाइज 1.4 है। बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए, जो आपको ये क्वेश्चन दिख रहे हैं, बिना लॉन्ग डिवीजन किए हुए बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नहीं। पहला क्वेश्चन को देखते हैं, 13/3125। अब इसमें हम लोग कोशिश ये करते हैं देखने का कि सबसे पहले कि प्राइम फैक्टर इसको करके देखते हैं और को प्राइम तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 3125 तो देखा जाए तो 5⁵, कोई इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है, को प्राइम नंबर है, यानी कि ये डेफिनेटली टर्मिनेट करेगा, ये जो रेशनल नंबर है टर्मिनेट करेगा। 8th नंबर क्वेश्चन क्या है, 6/15। अब देखो 6/15 3 × 5, डिनोमिनेटर में क्या आ गया, 2 नहीं है, या तो 2 रहे या 5 रहे या दोनों रहे या कोई ना रहे, लेकिन 3 है। तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन आप गलत हो जाओगे, क्योंकि क्या बोलता है, किसी भी पी वाई क्यू के फॉर्म को प्राइम तक ले जाना है। ठीक है, तो यहाँ से तो आप देखो सिर्फ डिनोमिनेटर देखोगे तो आप क्या बोल दोगे, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन क्या है, ये गलत हो जाएगा। सो 2 × 3, 3 × 5 क्या है, 2/5। अब ये क्या है, दोनों को प्राइम, अब क्या है, 5 है, सो दिस इज टर्मिनेटिंग। समझे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 10th है 77/210, 7 × 11 3, तो 3 × 7 × 10 है ना, 11 × 3 × 2 × 5, देखो तो, सो दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग। क्यों, क्योंकि 2 5 छोड़कर 3 भी एक है इसका फैक्टर। हमें क्या है, टर्मिनेटिंग में 2 और 5 का होना चाहिए, प्राइम फैक्टर का मल्टीपल। ये समझ में आ गया, नॉन टर्मिनेटिंग। हाँ, रेशनल में रिपीटिंग होगा, ठीक है ना, एक डिसिप्लिन में रिपीट करता रहेगा आफ्टर डेसिमल अपना डिजिट को।